टॉपिक था अपना क्लास 8th में चैप्टर नंबर 9 एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में स्टूडेंट आपने कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका यूज़ करा है। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका कि अपने क्लास 7th में आपने चैप्टर नंबर उसी के अकॉर्डिंग से आपका रिपोर्ट होगा स्टूडेंट। इसमें आपके कोई भी नंबर्स एंड जैसे 1 2 5 8 -3 एंड एलजेब्रिक वेरिएबल्स एलजेब्रा आपका यूज करते हैं इसमें स्टूडेंट आपका। तो ये आपका यूज करते हैं एलजेब्रा में अपन जैसे यूज करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम और एन। इनका आपका दोनों का प्रोडक्ट क्या बना जाता है स्टूडेंट आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो जैसे बन जाएगा आपका 1 एक्स 2 एक्स 3 वाई 5 जेड आपका 8 एक्स और 3 भी होगा। इस तरह के नंबर ये नंबर्स बनते हैं, इसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका स्टूडेंट अपने पास में जैसे नंबर लिखा है एक्स आपकी इसमें आती है टर्म आपकी यूज करेंगे जिसमें आपका स्टूडेंट इसमें टर्म बनेगी। तो इसमें आपका जो टर्म बनेगा आपका जैसे 1 से प्लस का 5 आ गया, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म और इसको बोला जाता है आपका सेकंड टर्म। ये आपका 2 टर्म्स आपका आ गई। इसी तरह से आपका यहाँ पे 1 से 2 प्लस का 3y प्लस का माइनस का 5 आ गया, तो इसको अपन फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें स्टूडेंट आपका कोफिशिएंट आपका कि क्या बनता है आपका सीएंट आपका बनता है स्टूडेंट वेरिएबल मल्टीपल ऑफ द आपका मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स के मल्टीपल जैसे आपका स्टूडेंट आपका 3x और 5 आ गया, ये आपका कि कोफिशिएंट ऑफ आपका कि यहाँ पे x का बनेगा 3, ये बनता है कोफिशिएंट। और आपका कि स्टूडेंट ये बनाता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ये अपने पास में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपन को करेंगे और आपका सब करना है स्टूडेंट। तो इसका स्टूडेंट आपका आएगा, इसी का आपका सॉल्यूशन निकालना है स्टूडेंट और ये आपका की पॉइंट आपको निकालना है, इसका यूज़ करना है स्टूडेंट, आपका ये रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आपके करने हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका आता है इसमें कि स्टूडेंट मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल्स में भी आपका स्टूडेंट आपके पास में जो टॉपिक्स आता है उसमें आपका जो 1 टर्म होती है उसको मोनोमियल टाइप ऑफ द आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आपकी बनेगी स्टूडेंट। टाइप ऑफ द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जाती है इसमें आपका स्टूडेंट अपने पास क्या बना जाता है। तो टाइप ऑफ एलजेब्रिक की जाती है इसमें कहा कि इसमें काइंड्स ले लो या फिर टाइप काइंड्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपका जो बनेगा इसमें आपके पास में होता है स्टूडेंट आपका कि मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल से और इसके बाद आपका और पॉलिनोमियल ये आपका इसमें आता है। इसमें 1 टर्म मिलती है स्टूडेंट आपका ओनली 1 टर्म, इसको बोला जैसे 1 से 2x 5x स्क्वायर इस तरह को बोला जाता है इसमें आपका। बाइनोमियल्स में इसमें स्टूडेंट आपका बनती है आपका 2 टर्म आपको यूज होती है जैसे x प्लस का 5 3x माइनस का 4 इस तरह के नंबर बनते हैं, उसको आपका बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपका कि 3 टर्म्स यूज करी जाती है स्टूडेंट आपकी 3 टर्म्स आपका यूज होगी इसमें। तो x प्लस वाई प्लस जेड या फिर आपका कि 3x माइनस का 4y प्लस का 5 इस तरह की बनती है आपका ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल्स में आपका 3 से मोर मिलती है, उसको बोला था आपका 3 और मोर टर्म ये बनती है। इसको स्टूडेंट आपका जो आता है जैसे 1 से प्लस वाई प्लस का जेड और प्लस 5 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4y प्लस का 6 इस तरह के बनते हैं, उसको बोलता है पॉलिनोमियल्स। ये स्टूडेंट अपने पास में टॉपिक्स क्या आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने पास में क्वेश्चन बनेंगे, उनका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट अपने पास में जो क्वेश्चन आपके आए हैं उन्हीं का टॉपिक्स के अकॉर्डिंग से अपने पास में जो बनेगा जाता है इसका स्टूडेंट। देखो इसमें इसका टॉपिक्स आपका रखा है व्हाट इज द एक्सप्रेशंस आपका
कि नंबर से एंड एलजेब्रिक का आपने क्लास में करा था, इस वीक का वर्डिंग्स आपका निकाला है। तो नंबर्स और एलजेब्रिक को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं आपका कि एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट आपका बनेगा टर्म फैक्टर भी आपका स्टूडेंट आपका, जैसे 2 इंटू आपका अपने क्लास 7th में आपने आपका ट्री फैक्टर से एंड फैक्टर टर्म कोफिशिएंट आपका यूज़ करा था, कोफिशिएंट आपका टर्म आ गया। मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल्स आपने मैंने अभी आपका करा ही दिया स्टूडेंट। एंड आपका पॉइंट आता है एडिशन, एडिशन भी आपके क्लास 7th में करा था। लाइक अनलाइक आपका लाइक बोला जाता है स्टूडेंट आपका, जिसके वेरिएबल सेम होते हैं उनको आपका लाइक बोला जाता है, और आपका वेरिएबल सेम नहीं मिलते हैं उसको बोलते हैं अनलाइक कंडीशंस। ये आपके कंडीशन आपकी क्लास 7th के आपको टॉपिक आगे थे। इसी में स्टूडेंट आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिटी द टर्म से देयर कोफिशिएंट एंड फोर इज दो आपका फॉलोइंग द एक्सट्रीम का। तो ये पॉइंट आपको निकालना है, तो इसके पॉइंट्स आपके बनेंगे। इसकी एक टेबल बना के अपन सोल्व करेंगे स्टूडेंट आपका, और टेबल बना के सोल्व करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग से अपने पास में यूज होंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका जो बनता है स्टूडेंट आपका इसमें एक्सरसाइज में वो बनता है स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज आपकी 9.1 है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें आपका बन जाएगा एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस आ गया आपका स्टूडेंट। यहाँ पे आप निकाली है टर्म्स एंड आपका यहाँ पे बन रहा है इसका कोफिशिएंट आपका जो बनेगा स्टूडेंट ये बनेगा स्टूडेंट। इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट आपका देखो 5x y z स्क्वायर माइनस का 3z y एंड सेकंड पार्ट आ रहा है स्टूडेंट इसमें आपके पास में 1 + x स्क्वायर एंड थर्ड पार्ट आता है स्टूडेंट आपका 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड लास्ट में आपका z स्क्वायर। नेक्स्ट आपका फर्स्ट बन रहा है फोर पार्ट बन रहा है 3 - pq प्लस का qr माइनस का rp एंड फिफ्थ पार्ट आपका बन रखा है स्टूडेंट इसमें आपके पास में बन रहा है आपका x/y प्लस का आपका है y/x y/2 और आपका बन रहा है स्टूडेंट y/2 और ये बन गया x एंड y। और सिक्स पार्ट आपका और बन रहा है स्टूडेंट आपका 0.3 a माइनस 0.6 से ए बी एंड प्लस का 0.5 बी। ये इसके पार्ट बनेंगे। इसका अकॉर्डिंग आपका जो बनेगा स्टूडेंट देखो इसमें इसकी टर्म बनेगी कि यह टर्म आएगी आपकी 5x y z स्क्वायर एंड 3x y। इसमें जो कोफिशिएंट होगा इसका स्टूडेंट आपका मल्टीपल तो 5 एंड -3 इसका रिजल्ट है बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी टर्म बनेगी देखो 1x और x स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 ही रहेगा स्टूडेंट, इसका भी कोफिशिएंट 1 ही और इसका भी कोफिशिएंट आपका 1 ही। नेक्स्ट बन रही है स्टूडेंट आपका देखो इसमें 4x स्क्वायर y स्क्वायर एंड माइनस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर लास्ट में आपका कि z स्क्वायर। तो इसके पास बन रहा है इसका कोफिशिएंट बनेगा स्टूडेंट 4, इसका -4, इसका आपका 1। नेक्स्ट अपने पास में पार्ट बन रहा है जो स्टूडेंट आपका 3 - pq pr एंड माइनस का rp। इसका जो कोफिशिएंट बनेगा स्टूडेंट आपका कि 3 आएगा, इसका कोफिशिएंट बनेगा आपका -1, इसका भी 1 और इसका भी -1। इसी के अकॉर्डिंग से आपके बनेगी x/2 और ये बन जाएगा स्टूडेंट आपका y/2 और लास्ट में आपका xy आ रखा है। इसका कोफिशिएंट बनेगा स्टूडेंट आपका 1/2, इसका भी 1/2 और यहाँ पे लास्ट में इसका -1। इसी तरह से इसकी टर्म बनेगी लास्ट वाले इसकी 0.3a 0.-3 माइनस का 0.3 ए बी एंड आपका रिजल्ट आ रहा है 0.b। इसका कोफिशिएंट आ जाएगा स्टूडेंट आपका कि 0.3, इसका -0.6 एंड 0.5 आपका इसका कोफिशिएंट बनेगा। इसी के अकॉर्डिंग से आपका कोफिशिएंट ये क्वेश्चन आपका कि 7th क्लास में भी आपका क्वेश्चन नंबर आपका कि 12.1 में आपके क्वेश्चन निकले थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग से आपका सोल्व करना है स्टूडेंट। इनमें आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये तो आपके पास बन गए स्टूडेंट आपका, और ये नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनेगा इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको कंडीशन आपको शो करनी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग से आपका जो क्वेश्चन करना है वो भी आपका रखा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग से पॉलिनोमियल से एज ए मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल विच द पॉलिनोमियल से डज फिट इन एनी ऑफ दीज ऑफ द 3
कैटेगरीज। तो कैटेगरीज के बताना स्टूडेंट आपका जो फर्स्ट पार्ट आ रखा देखो एक्स प्लस वाई हो गया आपका बाइनोमियल। थाउजेंड बन गया स्टूडेंट आपका इसका की मोनोमियल। एंड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 x4 बन रहा है तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 प्लस वाई प्लस 5z तो ट्राइनोमियल। 2y माइनस का 3y स्क्वायर ये बनेगा बाइनोमियल। 2y माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 4y क्यूब ये बनेगा ट्राइनोमियल। 5x माइनस 4y माइनस प्लस का 3xy ये बनेगा ट्राइनोमियल। एंड अपने पास में 4z माइनस का 15z स्क्वायर बाइनोमियल। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA आ रखा है तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट आपका कि पोलिनोमियल। एंड PQR कंडीशन बन रही है इसको बोलेंगे आपका मोनोमियल। P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर बनेगा बाइनोमियल। एंड 2P प्लस का 2Q इजी बाइनोमियल। तो ये कंडीशन आपके इसी के अकॉर्डिंग हो रही है स्टूडेंट। और इसका क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है उसमें आपको करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसके 4 पार्ट दे रखे थे स्टूडेंट, मिक्सर में आपके इसके 2 पार्ट करा देता हूँ आपका और इसी के अकॉर्डिंग से आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका रखा है स्टूडेंट, इसमें आपका ए पार्ट आ रखा है AB एंड आपके पास में BC एंड BC माइनस का CA एंड CA एंड माइनस का AB। एंड इसका सेकंड पार्ट आ रखा है स्टूडेंट, इसमें सेकंड पार्ट आ रखा है स्टूडेंट आपका कि A माइनस B प्लस AB एंड B प्लस माइनस C प्लस का BC एंड आपके पास में आता है स्टूडेंट का C माइनस A और प्लस का AB। नेक्स्ट आपका इसका एक पार्ट और लेते हैं, इसका क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट आता है 2P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस का 3PQ एंड प्लस का 4 एंड 5 प्लस का 7PQ एंड प्लस से माइनस का 3 और ये बन रहा है P स्क्वायर Q स्क्वायर। एंड 4 पार्ट भी आपका स्टूडेंट आपका इसका है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर आ गया था स्टूडेंट। एंड आपके पास में आता है ये N स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड 2LM और प्लस का आपका 2NMN और प्लस का 2LN। ये कंडीशन आ रही है, इसका स्टूडेंट आपका क्वेश्चन बनेगा और इसको आपको सोल्व करना है तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट। तो इसमें स्टूडेंट आपके क्लास में जो बनेगा देखो इसका सोल्यूशन आएगा लाइक करेंगे स्टूडेंट हमको माइनस का साइड AB और ये आपका AB और ये AB आपका ये और था तो माइनस का AB माइनस आपका BC और ये BC हो रहा था तो BC हो गया स्टूडेंट माइनस का CA और ये प्लस का CA। तो स्टूडेंट अपने पास ये बना करके 0 बन जाएगा, ये भी आपके पास 0 और ये भी आपका 0 तो रिजल्ट आपका इसका 0 आ गया। नेक्स्ट अपने पास में इधर आ रहा है स्टूडेंट आपके पास A माइनस B प्लस का AB प्लस B माइनस C प्लस का BC प्लस C माइनस का A प्लस का AB। इसे भी लाइक करेंगे स्टूडेंट तो आपका देखो A पार्ट ये बन रखा है और एक आपका माइनस A माइनस B और प्लस का B बन रहा है स्टूडेंट ये आपका ये पार्ट और ये आपके पास में माइनस का प्लस का B एंड माइनस C प्लस का C आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट बन रहा है AB ये आपका यहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट और यहाँ पे आपका आ रहा है इसमें भी आपका BC और यहाँ पे स्टूडेंट इसका अपने ग्रुप में है माइनस C है यहाँ पर स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका ये बन रहा है AC। इसी में आपका की बनेगा आपका AC की बनेगा आपका AC भी डबल बन रखा है स्टूडेंट तो AC अपने पास में की बन गया आपका यहाँ पर एक AC। तो इसी के अकॉर्डिंग C आपका 0 बन जाएगा स्टूडेंट, ये भी आपका 0 हो गया और ये भी 0 और ये AB प्लस BC प्लस का CA तो रिजल्ट आ गया AB प्लस BC प्लस आपका CA आपका आंसर या इसी स्टेज। इसी में भी आपका बनेगा स्टूडेंट देखो अपने पास में 2P स्क्वायर Q स्क्वायर एंड P स्क्वायर Q स्क्वायर अपने पास में ये कंडीशन ये स्टूडेंट तो 3P स्क्वायर और Q स्क्वायर माइनस आपके पास बन रहा है स्टूडेंट 3PQ और प्लस का ये आपका 7 और ये PQ और प्लस का 4 और प्लस का 5
तो रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट माइनस करेंगे तो माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3 2 माइनस 3 1 हो जाएगा। इसको माइनस करें 3 प्लस का 4 तो आपका 4 3 7 आता है तो पी क्यू और इन दोनों को प्लस करेंगे 3 की 9। नेक्स्ट आपका जो पार्ट बन रहा है स्टूडेंट लास्ट, इसमें देखो लाइक आ रहा है एल स्क्वायर आपके पास में एक और ये आपका एल स्क्वायर प्लस से एम स्क्वायर एक आपका बनता है एम स्क्वायर अपने पास, ये आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी आपका डबल ई स्क्वायर, फिर आपका आ रहा है 2lm प्लस का 2mn और प्लस का 2ln। तो रिजल्ट आपका बन जाएगा स्टूडेंट देखो टू आपका तो 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस का 2 और ये एन स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2 और ln। इसमें ये भी रिजल्ट हो जाएगा और चाहो इसका 2 भी कॉमन लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस का एल एम प्लस का एम एन प्लस का एल और एन आपका सोल्यूशन है रहेगा। ये आंसर आपकी जो बनेगी इसका स्टूडेंट आपके प्लस है और ये आपने 7 क्लास में प्लस आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैंने क्वेश्चन करे थे आपका, तो इसमें लार्जर क्वेश्चन आपके का था। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आपकी आती है तो इसलिए कोई स्टूडेंट करना है फर्स्ट स्टूडेंट और ये आपका कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 3 कंप्लीट होगा। ठीक है स्टूडेंट और द क्लास